हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल मतलब मल्टीपल चॉइस पढ़ा रहे थे, तो उनमें मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस न्यूमेरिकल टाइप हैं उनको मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ, तो देखिएगा। पहले वीडियो में आपको ये बता चुके हैं हम कि ये थर्ड न्यूमेरिकल तक काम करवा दिया है। अब मैं आपको फोर्थ न्यूमेरिकल करवा रहा हूं जो एक इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहा है दो बिंदु आवेश 9e तथा +e परस्पर 16 मीटर की दूरी पर हैं। इनके मध्य एक अन्य आवेश q कहां रखें कि वह साम्य अवस्था में रहे। इसका मतलब उस पर कोई बल न लगे। साम्य अवस्था का मतलब है उस पर कोई बल न लगे। एक तो 9e है और दूसरा है 9e और e 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो, दो आवेश आप अपनी ओर से मान लो कि एक तो यहां पे रखा है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। यहां पे 9e है, यहां पर E है। ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आपको पता है R = 16 सेंटीमीटर। आपको जब भी सेंटीमीटर दिखाई दे तो आपको MKS पद्धति में इसको बदलना पड़ता है, और जैसे ये दिखाई देता है आपको 16 × 10⁻⁻² लगा देना है। ये मीटर में बदल जाएगा। अब देखो, इसने कहा है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपको पता ही है कि R = इतना। R ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसके मध्य में एक Q आवेश को रखा गया है कहीं पर। ये नहीं कहा कि, इसने कहा है कि Q आवेश को कहां रखें, तब न्यूमेरिकल अलग हो जाएगा। लेकिन इसने कहा है इनके मध्य मतलब इनके बीच में ही रखना है कहीं पर। तो इसका मतलब हम इसको यहां पे रख लें। मान लो कि ये एक बिंदु है, ये C बिंदु है और इस पर एक Q आवेश रखा है। इस आवेश से इसकी दूरी x मान लो कि ये x दूरी है, x है। तो ये शेष दूरी 16 माइनस यानी R - x रह जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने कहा है कि इस Q आवेश को कहां रखें कि ये संतुलन में रहे। इसका मतलब है कि यहां से इस पर बल और यहां से इस पर बल समान होना चाहिए। इसके द्वारा बल इधर लगेगा, ये इसके द्वारा 9 यानी F1 बल मान लें, और इसके द्वारा जो बल है वो F2 बल मान लें। ये इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल, और इस तरह से ये F1 है और ये F2 है। ये साम्य अवस्था मतलब संतुलन में जब रहेगा जब ये दोनों बल परिणामी बल शून्य हो जाए, यानी इस Q आवेश पर परिणामी बल शून्य होगा तो ये साम्य अवस्था में रहेगा। अब मैं यहाँ पे आपको इसी तरह से, यानी पहले हम 9e आवेश के कारण 9e आवेश के कारण Q पर बल F1 = 1/4πε0 9e × Q अपॉन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x²। इक्वेशन फर्स्ट। एंड E आवेश के कारण F2 = 1/4πε0, ये हो जाएगा E × Q अपॉन R - x²। ये इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों बलों को हम साम्य अवस्था के लिए F1 F2 = 0, F1 - F2 = 0 होना चाहिए। तो अब 1/4πε0 9e Q अपॉन x² माइनस 1/4πε0 E × Q अपॉन R - x का होल स्क्वायर, ये = 0। इसमें आपको ये देखना था कि
हम किसको ज्यादा माने किसको कम, अब ये तो पता ही नहीं है कि x ज्यादा है, x तो सदैव कम रहेगा, x का मान जो होगा वो सदैव कम होगा, इसलिए इसका मान सदैव ज्यादा होगा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 E और Q कॉमन आ गया, ये बच्चा 9/x² माइनस 1/r-x² इज इक्वल टू 0। ये सब जीरो में चला जाएगा, 9/x² माइनस 1/r-x² इज इक्वल टू 0। जो हो जाएगा 9/x² इज इक्वल टू 1/r-x²। अब इसे ऐसे लिख सकते 3/x² इज इक्वल टू 1/r-x²। 3/x इज इक्वल टू 1/r-x, इसे 3r-x इज इक्वल टू x, 3r - 3x इज इक्वल टू x, 3r इज इक्वल टू x प्लस के 3x, ये 4x इज इक्वल टू 3r, 4x यानी x इज इक्वल टू आपको निकालना है यहां से, x इज इक्वल टू 3r/4, r की जो वैल्यू है वो 16 सेंटीमीटर है, 3 इंटू इससे 4 बार, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखो पहले आवेश से कितनी दूरी आई है, यानी 9e आवेश से, 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर पर, और कितने से, e आवेश से आवेश से 16 - 12 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर। इस तरह से आपके ये इनमें से कोई आंसर है। 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, e से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि हम Q आवेश को रखें तो वो साम्य अवस्था में रहेगा। फिर आगे का न्यूमेरिकल, दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा समान आवेश है, दो समान गोले हैं, यह है 5वां, एक गोला ये है, एक गोला ये है, इन पर समान आवेश है, इसे मान लो Q1 आवेश है, इसे मान लो Q2 आवेश है। समान परंतु विपरीत आवेश परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, परस्पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यानी इससे इसकी जो दूरी है वो 90 सेंटीमीटर की, r इज इक्वल टू 90 दूरी पर हैं। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए। देखो स्पर्श कराकर अलग, स्पर्श कराने पर लिख दें, कराने पर, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2। ऐसे ही यानी प्रत्येक के लिए, यहां पर इन जगह पर, यानी पुनः उतनी दूरी पर रखने पर, उतनी रखने पर इसका आवेश Q, इसका आवेश, क्योंकि स्पर्श कराने पर आवेश बराबर हो जाते हैं, क्योंकि गोले समान प्रकार के समान हैं, गोले समान हैं तो आवेश भी समान हो जाएगा स्पर्श कराने पर। यदि
गोले समान नहीं होते तो आवेश समान नहीं होता। तो अब देखो समान, अब इनके आयतन समान थे इसलिए आवेश भी इन पर समान हो जाएगा। तो इस तरह से पुनः उतनी दूरी पर रख दिया इनको, r = 90 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर आगे सवाल को, तो वे इस समय जब ये अलग कर दिए तो F = जो बल लग रहा है इनके बीच में वो 0.025 न्यूटन है। प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों का अंतिम आवेश यानी Q बराबर निकालना है आपको। दोनों अब ये आपको निकालना है। ये Q1, ये देखो अब इससे कोई मतलब नहीं था, आपको इतने से ही सवाल हल हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी जो वैल्यू है 0.025 और इसका जो 9 × 10⁻⁹ और इसका जो मान है ये Q है इंटू Q अपॉन 0.9 का स्क्वायर। इस तरह से जो हो जाएगा आपका 0.025 इंटू 0.9 का स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻⁹ और ये Q²। इसमें ये हो जाएगा 0. देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट हम हटा रहे हैं इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 9 = Q²। इससे ये 9 ये हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 × 9 इंटू 10⁻⁻14 = Q²। तो Q = आ जाएगा √25। ये ध्यान रखना होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते समय कि जो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कैलकुलेशन बाद में करते हैं। मैं चाहता तो कैलकुलेशन यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन हमें आगे करके चलना होता है जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यानी इसका 5, इसका 3, इसका 10⁻⁻7 जो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। या तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हो या इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो तो देखो 1.5 कर लें 10⁻⁻6 कूलाम और Q = 1.5 माइक्रो कूलाम। ये माइक्रो कूलाम में इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। देखो फिर आगे है 6वां सवाल। ये सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि दो आवेश थे, इन्हें टच करा दिया, टच कराने पर ये दोनों आवेश है ना समान हो जाएंगे, समान रूप से बट जाएंगे। यानी इसका मतलब दोनों को जोड़कर आधा करना है, तो इस जगह पे वो उतना रह जाएगा, फिर इस जगह पे रह जाएगा, फिर सवाल को आपको हल करना होता है। देखो भाई, दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। यानी कांच की प्लेट रखने पर यानी घट जाएगा या बढ़ जाएगा। आपने पढ़ा था 6वां क्वेश्चन नंबर 6 से, कांच की प्लेट, दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रखने पर F मतलब मीडियम आ गया यहां पे। F होता है F अपॉन एप्सिलॉन r। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, सूत्र है हमारा ये।
इस सूत्र से क्या स्पष्ट होता है कि पहले ये निर्वात में था, ये निर्वात मतलब वैक्यूम में था, और फिर इसका हम परावैद्युतांक का भाग देने पर ये कंडीशन आ जाएगी। इसे फुल मेथड यूज आप वैसे पेपर में इस तरह से करेंगे, यानी घट जाएगा, इसका मतलब बल घट जाएगा। इसका जो फुल मेथड है वो इस तरह से है, हवा में बल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। FM माध्यम में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F माध्यम बटे F हवा इज इक्वल टू, देखो अब F माध्यम है, F माध्यम है तो इसका फॉर्मूला तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसमें देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, ये देखो ये वाला इधर आ जाएगा, F माध्यम इज इक्वल टू F हवा अपॉन एप्सिलॉन R, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा तो वो ये रहा, यानी घट जाएगा। ये आपका मेथड है। F हवा के लिए काम कर लेंगे, F माध्यम के लिए काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, HCl का द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁻³ -30 कूलाम मीटर। फिर इसके आयनों के मध्य दूरी पूछ रहा है, आयनों के मध्य दूरी निकालनी है आपको। देखना H प्लस आयन Cl माइनस आयन, इनके मध्य दूरी 2a है। अब बताओ क्या है इसका जो मान होता है, इसका Q बराबर होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसका Q इज इक्वल टू होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरह से इसमें हमारे पास आवेश है, आपको बीच की दूरी निकालनी है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। P की वैल्यू दे रखी है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। Q का जो वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2a। सो यू नो दैट 3.4 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.21 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो जो हो जाएगा 0.21 एंगस्ट्रॉम। या इसको ऐसे लिख सकते हैं पिको। इस तरह से इनकी दो दूरियां हैं, आप डिफाइन कर सकते हो, या जो आंसर आ रहा हो वो आपका आंसर होगा।
ये जरूरी नहीं है कि आप इनमें से कोई लिखें, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये लगातार ही बता रहा हूं मैं इन न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि ये सरल और जल्दी में आपको करने होते हैं, एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। इसमें कह रहा है कि इनके मध्य त्वरणों का अनुपात पूछ रहा है। त्वरणों का अनुपात AP AE इलेक्ट्रॉन और AP, ये क्वेश्चन करा है इसने, सिंपल सा है। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र में बल, आवेश पर बल, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल। देखो आवेश पर बल जो होता है F इजिकल टू होता है, F इजिकल टू QE। यदि उसका आवेश का द्रव्यमान है और वो गति कर रहा है, इस बल के कारण गति कर रहा है, तो वो MA इजिकल टू QE। अब A इजिकल टू QE अपॉन M। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन AE इजिकल टू EE बट अपॉन ME। E से मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के लिए AP इजिकल टू EE अपॉन MP। इसमें डिवाइड कर दें AE बट अपॉन AP इजिकल टू, देखो ये हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, तो MP अपॉन ME। इस तरह से ये आंसर होगा। ये 6, 7, 8 न्यूमेरिकल थे। अब मैं आपको आगे का न्यूमेरिकल, इसमें फिर आगे का न्यूमेरिकल दे रखा है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परमाणु तथा सजातीय आवेश स्थित हैं। समान परमाणु के और सजातीय आवेश हैं एक वर्ग के कोनों पर। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये वर्ग है, ये एक वर्ग है। इस वर्ग के केंद्र पर ये A, B, C और D, इसके प्रत्येक भुजा समान मान लो A है, अपनी ओर से A। अब इसने कहा है इसके विकर्ण को हम मिला दें। विकर्ण मिला दिए। अब ये इसका केंद्र हो गया। अब इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, समान कह रहे हैं, प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, इन सब पर प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E है, EA इजिकल टू E, क्योंकि प्रत्येक आवेश के कारण उसने कहा है कि इस आवेश के कारण
इधर है EC इज इक्वल टू E। इस आवेश के कारण इधर बाहर की ओर, आपको पता है प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इधर हम EB इज इक्वल टू E वेक्टर। ऐसे इस आवेश के कारण इधर होगा विद्युत क्षेत्र ED इज इक्वल टू E वेक्टर। इस तरह से हम लिखते हैं। जब ये लिखते हैं तो अब बताओ कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया। O पर केंद्र O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E, हम इसको E वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं E A वेक्टर प्लस प्लस नहीं करके प्लस माइनस करना पड़ेगा, माइनस EC वेक्टर प्लस EB वेक्टर माइनस ED वेक्टर। इसकी जो वैल्यू है E वेक्टर माइनस E वेक्टर प्लस E वेक्टर माइनस E वेक्टर। एक विद्युत ध्रुव को समरूपी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा, देखो आपको एक डेरिवेशन करवाया गया था जी, कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आपने ये डेरिवेशन करा है, इसमें ये समरूपी विद्युत क्षेत्र था, ये समझाने के लिए बड़ा कर रहे हैं, अदरवाइज आप ये छोटा भी है, आप अपने हिसाब से कर सकते थे। इस पर इस तरह से आपने करा था, इस पर माइनस क्यू चार्ज रखा, इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा, थ्योरी में आपने पढ़ा है इसको। और ये इधर की तरफ F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई और इस पर प्लस क्यू ई। इस तरह से आप देखते हैं कि नेट फोर्स कितना हो गया, इस पर नेट फोर्स F इज इक्वल टू F vector minus F vector, both are opposite direction, both are same and opposite direction, so you know about this 0। स्थानांतरीय गति नहीं होगी, स्थानांतरीय, परंतु ये दोनों बल एक दूसरे को खींचेंगे, दोनों बल एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो यानी एक इधर खींच रहा है एक इधर, तो ये इस तरह से घूम जाएगा, ये ऐसे है इस तरह से घूर्णन करेगा, तो इस पर बलाघूर्ण काम करेगा। तो देखो, लेकिन द्विध्रुव घूर्णन करेगा, जब घूर्णन करेगा तो इस पे बलाघूर्ण लग रहे हैं, बलाघूर्ण टो इज इक्वल टू यह आता है पीई साइन थीटा। तो यानी बल तो काम नहीं करेगा, बलाघूर्ण कार्य करेगा, इसका मतलब यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बलाघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के बीच कोण कितना होगा। देखिएगा, अधिकतम बलाघूर्ण के लिए इलेक्ट्रिक
डायपोल समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, समान विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो ये कह रहा है कि अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा? अधिकतम बल आघूर्ण देखिएगा, हमारे पास टू इज इक्वल टू पी साइन थीटा फॉर्मूला है। ये साइन थीटा का मान सबसे अधिक कितना होता है? साइन थीटा में सबसे अधिक मान, सबसे अधिक मान 1 होता है। सबसे अधिक मान 1 होता है। 1 कितने कोण पर होता है? यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 और थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब विद्युत ध्रुव 90 डिग्री पर होगा, तब ये बल का मान, बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा, अधिकतम बल आघूर्ण होगा। कब? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। अब देखिएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब Q बराबर -E, -E। एक इलेक्ट्रॉन रखा है यहां पर। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इस पर Q बराबर +E। एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, 2a इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू पूछ रहे हैं। तो P इज इक्वल टू आप जानते ही हैं Q इंटू 2a। Q की वैल्यू Q की जो वैल्यू है वो E है, इंटू 2a। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये 2a वैल्यू है यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10⁻⁻10। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल था। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कह रहा है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कह रहा है। देखो हम जानते हैं E अक्ष इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 2p/r3। और इसका मतलब E निरक्ष, ये इसका यहां पे वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 p/r3। कितना हो गया E अक्ष। क्वेश्चन नंबर 14। कुछ दूरी पर +5 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम आवेश रखे हैं। कुछ दूरी पर Q1 इज इक्वल टू +5 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, Q2 इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रोकूलाम कह रहा है
फिर आगे देखते हैं, 9 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है इनके मध्य, 9 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है, F इजिकल टू 9 न्यूटन आकर्षण बल। फिर कह रहा है इनको मिलाने पर, इन्हें मिलाने पर, स्पर्श कराने पर Q इजिकल टू होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 प्लस 5 गुणा 10 की आग माइनस 6 प्लस माइनस 5 गुणा 10 की आग माइनस 6 अपॉन 2, सो 0। अब आप देखिएगा, अब इनको पुनः उतनी दूरी पर रख दें, तब F इजिकल टू कितना हो जाएगा, F इजिकल टू 0 आएगा। दो परिमाण में समान तथा विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बल F न्यूटन है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो इनके मध्य पूर्व बल का मान कितने गुना हो जाएगा। दो परिमाण में समान तथा विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर हैं, इनके मध्य F बल लगा है। तो देखो, इसको देखना इसमें से यह है कि दो परिमाण में समान विजातीय आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है। ये Q मान लो आवेश समान है, ये है Q1 बराबर इतना है, Q2 बराबर ये इतना है। इसमें से ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, इस तरह से रखे हैं, और इनके मध्य बल F इजिकल टू कितना हो जाएगा, F इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद इसमें हम चेंजिंग कर देंगे, जो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटे R स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा है कि इसमें से एक में से यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, इसमें से 75% Q माइनस Q का 75%, Q का 75% और Q2 बराबर ये यहां पे, और इसमें वो 75% इससे जो निकाला गया है वो इसमें जोड़ दिया गया है, यानी Q प्लस Q का 75%। ये तो हो जाएगा आपका, ये आवेश कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा Q माइनस Q 75/100, ऐसे Q2 इसमें से ये कट जाएगा 25 से, ये कट जाएगा 4 बार, फिर ये आ जाएगा 1/4, यानी 1/4 Q। इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू, इसमें ये जोड़ेंगे तो देखो 25 Q, जो हो जाएगा यहां पे माइनस होता तो ये हो जाता
माइनस जो हो जाएगा Q2 बराबर 7Q/4। इस तरह से इसमें F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 का यानी 1/4π, इसे डैश मान लें, F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 जो हो जाएगा Q1 Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है 1/4 Q इंटू 7 इतना हो जाएगा, और जो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 7Q² अपॉन ऐसे ही इसमें और इसमें, ये इक्वेशन सेकंड है। अब F डैश अपॉन इसमें कह रहा था कि तो तब इनके मध्य बल पूर्व बल के मान का कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। तो देखो इसमें F डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी पूर्व बल के मान का कितने गुना हो जाए। F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1/4πε0 7Q² अपॉन 16R² अपॉन जो हो जाएगा यहां पे इसका मान लगा दें 1/4πε0 Q² अपॉन R²। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं, और इसमें से यह आपका आ जाएगा एक बार इस संख्या को एक बार रिपीट करके देख लेते हैं कि क्या है। ये कह रहा है दो परमाणु में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, तब इनके मध्य बल F यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य बल पूर्व बल का कितना गुना होगा। देखो विजातीय शब्द और कहा है इसने विजातीय शब्द कहा है, तो यदि ये सजातीय होता तब कौन सी कंडीशन होती, ये सजातीय ही होते, समान प्रकार के सजातीय आवेश होते, तो ये घटना यहां से ये कट जाता और इसमें से ये आ जाता। F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 7/16। F डैश इज इक्वल टू आ जाता 7/16 F। ये सजातीय आवेश के लिए था, लेकिन विजातीय आवेश है तो इसका मतलब एक तो प्लस है और एक माइनस है। यदि हम यहां पे माइनस लगा दें, जब ये माइनस लगाएंगे तो ये माइनस इसमें से ये निकाला और इसमें ये जोड़ दिया। जब इसे जोड़ेंगे तो देखना ये तो हमारे पास माइनस चिन्ह है ना, माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि विजातीय आवेश है, जब ये यहां पे माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस होगा। अब देखना इसका एलसीएम करेंगे, जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम करने पर ये कितना हो जाएगा, यानी 1/4 Q हो जाएगा। अब इस तरह से अब यहां पे हम, ये पहली जो स्थिति थी वो सजातीय आवेश की थी, अब जो कर रहे हैं क्योंकि इस न्यूमेरिकल में विजातीय आवेश शब्द भी कहा है, तो विजातीय आवेश के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। और विजातीय आवेश के लिए फिर हमें इसी में चेंजिंग करके क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे ये न्यूमेरिकल हुआ था, मैं इसको हटा नहीं रहा वो क्योंकि वो सजातीय आवेश के लिए था। अब जो कर रहे हैं हम विजातीय आवेश के लिए कर रहे हैं, तो विजातीय आवेश के लिए आवेश विजातीय हैं
दोनों आवेश विजातीय हैं, क्योंकि देखो ये पहले तो हमने सजातीय के लिए लिखा सजातीय, मैं इसको पहले जैसे ही करे दे रहा हूं। सजातीय आवेश के लिए जो हो जाएगा 4 7, इसमें कोई काटपीट नहीं कर रहे। हम दोनों आवेश विजातीय हैं तब देखना आप यहां पे कितना हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा यानी प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू। जब प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं तो अब देखना इस जगह पे हम लिख सकते हैं एफ इजिकल टू आर, डिस्टेंस तो अब भी आर है, तो एफ इजिकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो एफ इजिकल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एक में से 75% निकालेंगे, दूसरे में जोड़ेंगे, इसमें से 75% निकालेंगे तो देखो Q माइनस Q का 75%, 75/100 बराबर जो हो जाएगा 25 से कट गया, 25 से 75, 25 4 यानी 1/4 Q। एक दूसरा जो आवेश है यहां से ये है, इस जगह पे Q प्लस, क्योंकि विजातीय आवेश है तो इसे माइनस Q लिखना पड़ेगा और जो हो जाएगा आपका 1/4 इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। देखो कितना हो जाएगा, 75% निकाला तो दूसरे में हम उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, Q इंटू 75/100 इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे 25 × 75, यहां आ जाएगा आपका 4 यानी 1/4, 1/4 Q। इस तरह से ये 1/4 Q हो जाएगा और 4 Q होने पर हम लिख सकते हैं यहां पे F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू 1/4 इंटू 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकली वैल्यू ले लेंगे तो माइनस प्लस चिन्ह न लगाएंगे। अब देखो एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ डैश अपॉन एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हो जाएगा 1 यानी 1 Q अपॉन 16 आर स्क्वायर। अब इसमें डिवाइड कर देंगे एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 16 आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 1/16, एफ डैश इज इक्वल टू 1/16 एफ, यानी पहले का 16 गुना कम हो जाएगा। ये सजातीय के लिए ये कंडीशन लेनी थी और विजातीय के लिए ये कंडीशन है। सजातीय और विजातीय दोनों के लिए मैंने ये शर्त आपको बताई है कि जैसे कभी कभी पेपर में सजातीय कह देता है तो कभी कभी विजातीय कहता है, तो आपको दोनों स्थितियों को ध्यान रखना है। विजातीय कहता है तो आपको यहाँ पे माइनस चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है, माइनस है ये और आपको प्लस करके फिर, क्योंकि एक में से हटाना है तो दूसरे में जोड़ना है, ये कंडीशन आपको लेनी है।